जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो शंभो शंभो। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा मोड़ आया है, आध्यात्मिक मोड़, जिस मोड़ में हम गुरु का दर्शन और गुरु से मिलना होता है और गुरु का चुनाव भी होता है जीवन में। जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि जीवन में हर चीज़ों का चुनाव होता है। परिवार का, अच्छे देश का, अच्छे नगर का, अच्छे शहर का, अच्छे वस्त्र का, वैसे ही इस जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए गुरु का भी चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आया है कि गुरु का दीक्षा हमारे जीवन में किस प्रकार से कार्य करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम सभी साधक मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे साधक मित्रों, कि गुरु के दीक्षा को समझने के लिए हमें अपने जीवन को दो भागों में समझना पड़ेगा। पहला स्थूल रूप और दूसरा सूक्ष्म रूप। स्थूल रूप में गुरु की जो दीक्षा है, शक्ति बन करके जीवन के उन समस्त इच्छाओं का संहार करती है जिन इच्छाओं से हम सदा पीड़ित रहते हैं। जीवन में जो भी पीड़ाएं आती है, कहीं न कहीं हमारे अंतर चेतना में उस पीड़ा का विचार और उस पीड़ा का निगेटिविटी हमारे अंतर चेतना में विद्यमान होते जाती है, और वही निगेटिविटी, वही नकारात्मक ऊर्जा जो है हमारे भीतर पीड़ा बन करके, दरिद्रता बन करके हमारे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से हमको पीड़ा देती रहती है। गुरु की जो दीक्षा है, जो शक्ति है, जब गुरु की दीक्षा साधक के भीतर प्रवेश करती है तो साधक का मन यदि आध्यात्मिक चित्त से जुड़ा हुआ है तो वह सूक्ष्म चेतना में जाकर के काम करती है, जिससे तत्काल साधक को अनुभूति जगत में अनुभव आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन साधक स्थूल रूप से भरा हुआ है, स्थूल इच्छाएं हैं उनके जीवन में, संसार के प्रति अलग अलग इच्छाएं हैं, अलग अलग सुख की इच्छाएं हैं, तो उस साधक के भीतर वह इच्छा अलग अलग रूपों में काम करती है। कभी कभी मन में ऐसा भी भाव आ जाता है कि गुरु की दीक्षा मेरे भीतर काम कर रही है, कि कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन प्यारे मित्रों, आपको इस दो भागों को समझना पड़ेगा कि गुरु की इच्छा दो रूपों में काम करती है, एक तो स्थूल रूप में, एक तो सूक्ष्म रूप में। जब वह स्थूल रूप में काम करती है और उस समय साधक प्रारंभिक अवस्था में रहता है, साधक एक सामान्य अवस्था में रहता है, साधक की एक निम्न अवस्था, एक उच्च अवस्था होती है, और वही निम्न अवस्था में साधक अनंत इच्छाओं में भरे रहती है और अनंत इच्छाओं में भर करके अलग अलग सुखों को पाने की इच्छा जगाती है, संसार के समस्त सुखों को पाने की इच्छा जगाती है। वह अवस्था निम्न अवस्था है। इसको आध्यात्मिक अवस्था में इसको महत्व नहीं दिया गया है। जब सूक्ष्म अवस्था में साधक की चित्त जब प्रवेश करती है और गुरु की दीक्षा जब उसमें प्रवेश करती है तो साधक अंदर से शांत होते जाता है, गहन शून्य में
डूबते जाता है, समाधि की अवस्था होते जाती है और योग के अलग अलग आयाम उनके भीतर खिलते जाते हैं। अलग अलग सुख की अनुभव उनके भीतर जागृत होती है, दैविक अनुभव उनके भीतर जागृत होती है। मूलाधार से सहस्त्रार की यात्रा जो है बहुत ही सरल हो जाता है, सहज हो जाता है और उस सरल और सहज में अपने योग के उस चरम अवस्था में वह जुड़ते जाता है, आनंद की अवस्था में। तो स्थूल रूप में साधकों के भीतर गुरु की इच्छा जो है, गुरु की शक्ति जो है, गुरु की दीक्षा जो है किस प्रकार से काम करती है कि जब भी हम समस्त इच्छाओं में भरे रहते हैं और कुछ क्षण जब हम अपने साधक मित्रों को देखते हैं और साधक मित्रों से जब मिलते हैं तो हमारे मन में भी वह भाव आता है कि हम भी साधना करें, हम भी आज समाधि में जाएं, हम भी ध्यान करें, हम भी गुरु का कीर्तन करें, हम भी आनंदित हो जाएं, हम भी झूम जाएं। ये केवल यह अनुभव, यह भाव कुछ क्षण के लिए होता है। जब हम सबको देखते हैं तो जब कोई आयोजन में भाग लेते हैं तब यह भाव आता है और जब ऐसा भाव आपके मन में आता है तो समझिए कि आप स्थूल चेतना से जुड़े हुए हैं और स्थूल चेतना से जुड़ करके गुरु के दीक्षा को आप कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहे हैं। इसमें गुरु का कोई दोष नहीं रहता। गुरु असीम शक्तियों को साधक के चित्त के भीतर भर दिए रहती है, भंडार कर दिए रहती है। जैसे जैसे हम अपने अंतर चेतना में डूबते जाते हैं वैसी गुरु की शक्तियां हमारे भीतर और भरपूर काम करती है। तो गुरु की दीक्षा जो है स्थूल रूप में इस प्रकार से काम करती है और जब गुरु की चित्त जो है जब उस साधक के चित्त से जुड़ जाती है सूक्ष्म चेतना से तो उसके भीतर कोई अंतर नहीं रहता, ना गुरु के भीतर अंतर रहता है। गुरु तो उसके भीतर और समाहित होता है और समाहित होता है। वो शरीर का भेद नहीं रहता। फिर गुरु को शरीर में नहीं खोजना पड़ता। गुरु की शक्तियाँ जो है उसके भीतर भाव बन करके, अनुभूति बन करके उसको ब्रह्मांडीय अनुभवों को प्रदान करते रहती है, अनंत ऊर्जा को प्रदान करते रहती है। वह अनंत शिव में डूबते जाता है और अपने आप को शिवत्व में पाता है। वह कहता है कि मैं ही तो शिव हूँ, मैं ही तो शक्ति हूँ और मैं ही आदि जगदम्बा का अनंत शक्तियों का रूप हूँ। ऐसा करके गुरु जो है उस साधक के चित्त में इस प्रकार के भाव को प्रदान करते रहता है। लेकिन इसमें प्रश्न यह भी है कि यह तो उन लोग साधकों के लिए है जो साधकों के पास गुरु का प्रेम है, जिनके पास साक्षात गुरु भगवान उनके पास जीवन में उपस्थित हुए। लेकिन बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनके जीवन में गुरु का प्रवेश ही नहीं हुआ है, गुरु का प्रेम ही नहीं हुआ है, गुरु का उदय ही नहीं हुआ है। ऐसे साधकों के लिए स्वयं देव के देव, गुरुओं के महागुरु, आदि गुरु भगवान शिव ही उनके गुरु बन करके सूक्ष्म रूप से उनके भीतर कार्य करते हैं। स्थूल रूप में जब गुरु कार्य करती है तो साधक के चित्त को नाना प्रकार के इच्छाओं से हटाने का प्रयास करती है। अलग अलग इच्छाओं में फिर भी बच्चे की तरह साधक का चित्त जो है प्रवेश करते जाता है। कभी सुख की इच्छा होती है, कभी आहार की इच्छा होती है, कभी स्वाद की इच्छा होती है, कभी दृश्य की इच्छा होती है, कभी दर्शन की इच्छा होती है, कभी क्रोध की इच्छा होती है, कभी भाव की इच्छा होती है, कभी भय की इच्छा होती है, कभी जीवन मृत्यु के भय का इच्छा होती है, कभी जीवन के भय का इच्छा होती है, कभी सुख का अभाव का इच्छा का भय होती है। नाना प्रकार के चीज़ों का भय होती है। गुरु जो है सूक्ष्म बन करके उस स्थूल साधक के चेतना के भीतर प्रवेश करके अलग अलग इच्छाओं से उसको हटाती जाती है और उनके इच्छाओं को आध्यात्मिक रूप से बनाते जाती है। फिर वो जहाँ बैठता है वहीं आध्यात्मिक अनुभव उनको प्राप्त होता है, जहाँ जाता है वहीं उनको आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। हर जगह उनको तीर्थ का अनुभव होता है, हर नदियों में ऊर्जा का अनुभव होता है, हर वृक्षों में उनको आनंद का अनुभव होता है, ऊर्जा का अनुभव होता है। इस संपूर्ण जगत, सूर्य, चंद्रमा सब उनके भीतर ऊर्जा को प्रदान करते हैं गुरु के शक्ति से जुड़ करके। स्थूल साधक के भीतर इस प्रकार से कार्य किया गया गुरु का शक्ति ब्रह्ममय होता है, प्रकाशमय होता है। उनको गुरु की शक्तिपात तो हुआ है लेकिन दृष्टिपात नहीं हुआ रहता है, इसलिए शक्तिपात के द्वारा उसके भीतर संहार होती है,
उनके इच्छाओं का, और उनके इच्छाओं का संहार करते हुए जगदम्बा स्वयं भगवान शिव उनके भीतर निर्माण करते रहते हैं। स्वयं उनकी ब्रह्म चेतना उनके भीतर निर्माण करती है। गुरु महाराज जो है स्वयं उनके भीतर सूक्ष्म बन करके दीक्षा देते ही वैसे ही उनके सुषुप्ना में जाकर के विद्यमान हो जाती है, और उनके जीवन के समस्त व्याधि को सम भाव में जोड़ देती है, और सम भाव में वह बैठ करके उनके श्वास को सम भाव में करती है। इसीलिए गुरु जो है सुमरन कराती है। सुमरन का मार्ग जो है जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थूल जिनके भीतर स्थूल रूप में गुरु का दीक्षा कार्य करता है, उनके लिए सूक्ष्म सुमरन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमरन के द्वारा स्थूल रूप से किया गया गुरु का दीक्षा जो है शक्ति बन करके संहार करते रहती है अलग इच्छाओं का, और जीवन में स्वीकार भाव आता है, जीवन में सम भाव आता है। नाना प्रकार की इच्छाओं से हट करके, नाना प्रकार के व्याधियों से हट करके, नाना प्रकार के शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, भावनात्मक पीड़ा, पारिवारिक पीड़ा, जीवन का पीड़ा, सुख का पीड़ा, सुख के अभाव का पीड़ा, दुख का पीड़ा, भय का पीड़ा, इस समस्त पीड़ाओं से उस साधक के चित्त को आध्यात्मिक चेतना से जोड़ देती है। और जब आध्यात्मिक चेतना से जब गुरु का दीक्षा शक्ति बन करके जब जोड़ती है, तो उनका एक नया उदय, नया सूर्य का उदय हो जाता है ज्ञान का। गुरु जो है उनके भीतर ज्ञान बन करके, अनुभव बन करके एक नया सूर्य का उदय हो जाता है, और यहाँ से शक्तिपात जो है दृष्टिपात में परिवर्तन हो जाता है। और दृष्टिपात में परिवर्तन होकर के उनको जब भी वो साधना में, सुमरन में, भाव में जब जाता है, तो गुरु की कृपा जो है उनको दृष्टि बन करके मार्गदर्शन करती है, अंधकार से उनको प्रकाश की ओर ले जाती है। जब भी वो कहीं पर बैठता है, मंदिर में बैठता है, तो उनको भगवान का बोध होता है, भगवान के भक्ति का बोध होता है, भगवान का सुमरन का बोध होता है, भगवान के नाम का बोध होता है, भगवान के कीर्तन का बोध होता है, भगवान के प्रेम का बोध होता है। और जब जब गुरु का याद करता है, तब तब उनके भीतर गुरु का समुंदर शक्ति जो है प्रेम बन करके उनके भीतर, उनके आंखों से बहते रहता है। ऐसा बहना जब शुरू हो जाए तो समझ जाना कि आपके भीतर गुरु का स्थूल रूप जो है, स्थूल इच्छाएं जो है, गुरु की जो दीक्षा रूपी जो स्थूल शक्तियां हैं, वह अब आपके भीतर सूक्ष्म रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है। और जब सूक्ष्म रूप से कार्य करना शुरू कर दिया है, तो उस शरीर के भीतर वह शरीर नहीं रहता, वह मंदिर हो जाता है। और उस मंदिर के भीतर नाना प्रकार के भावनाएं आते हैं, नाना प्रकार के कीर्तन आते हैं, अलग अलग अनुभूति आती है। उनके लिए रात्रि का प्रतीक्षा होता है, उनके लिए दिन का प्रतीक्षा होता है। ऐसे साधकों को बहुत ही दुर्लभ है जीवन, और हर कार्य उनके लिए भक्ति बन जाता है, हर जगह उनके लिए एक तीर्थ स्थान बन जाता है। जहाँ जाता है वहाँ उनको प्रेम मिलता है परमात्मा का। चाहे वो कोई भी नगर में जाए, चाहे कोई भी शहर में जाए, कोई भी गांव में जाए, हर वृक्षों से उनके लिए आनंद ही का ऊर्जा प्रवाह होता है, हर नदियों से उनके लिए आनंद का ऊर्जा प्रवाह होता है, धरती से उनके लिए आनंद का ऊर्जा प्रवाह होता है, आकाश से उनके लिए आनंद का वर्षा होता है उस साधक के लिए, वायु से उनके भीतर निरंतर प्राण तत्व उनके जुड़ जाते हैं, प्राणों की ऊर्जा प्रवाह होती है। अग्नि जो है उनके भीतर स्वयं समस्त दोषों को शांत करते जाती है, समस्त गुणों को जगाते जाती है, तमोगुण, रजगुण, सतगुण, और अपने शक्ति के द्वारा, अपने साधना कृपा के द्वारा, अपने गुरु कृपा के द्वारा साधक का चित्त जो है तीनों गुणों में कोई एक गुणों को पकड़ करके, चाहे वो रजगुण, चाहे तमगुण, चाहे सतगुण को पकड़ करके वह साधना को पूर्ण प्रयास करने का प्रयास करते जाता है। साधना जो है कई जन्मों का यात्रा है मित्रों, एक जन्मों का वह स्थायी कार्य नहीं है, अनंत जन्मों की यात्रा है। और आप अपने गुरु भगवान से, गुरुदेव से, भगवान भोलेनाथ से, जगत जननी जगदम्बा से निरंतर ऐसा प्रार्थना करें कि ऐसा जीवन प्रति पल आपको प्रत्येक जन्म में मिले, और ऐसे महागुरु आपके जीवन में प्रत्येक जन्मों में प्राप्त हो, और उन गुरुओं की कृपा स्थूल रूप से हट करके सूक्ष्म रूप से आपके भीतर कार्य करे। ऐसा गुरु से निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। तो गुरु की जो दीक्षा है वह स्थूल रूप से कार्य करती है। मैं इसमें केवल आपको स्थूल रूप से कार्य बताया हूँ,
आगे आपको सूक्ष्म रूप से भी बताएंगे, है ना। तो स्थूल की जो शक्तियां हैं गुरु की, वो कैसा हमारे भीतर कार्य करती है। प्यारे मित्रों, बहुत से मित्र पीड़ित होते हैं कि गुरु का शक्ति जो है, गुरु की कृपा जो है, कैसे है साधकों के भीतर कार्य कर रही है, हमारे भीतर क्यों नहीं कार्य कर रही है। गुरु की हम तो दीक्षा लिए हैं, लेकिन गुरु का दीक्षा एक ही धारा से प्रवाह होता है, उसी परमात्मा की धारा से। और उसी परमात्मा की धारा से जब गुरु का शक्ति जब प्रवाह होता है तो सबके भीतर कार्य करती है दो भागों में, स्थूल रूप में और सूक्ष्म रूप में। जब स्थूल रूप में कार्य करती है तो हमको अनुभव नहीं होता है, हम अलग अलग इच्छाओं से गुरु जो है हमको हटाते जाती है। और जिस क्षण हमको ऐसा बोध होना शुरू हो जाए, चाहे वो कोई शिविर में हो, चाहे कोई आयोजन में हो, चाहे कोई मंदिर में भगवान के पास हो, चाहे कोई संतों के पास हो, चाहे कोई साधु संतों के वाणी से आपको वो भाव हो जाए, तो समझ जाना कि गुरु का भाव आपके भीतर स्थूल रूप से हट करके सूक्ष्म रूप से कार्य कर रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। शंभो शंभो शंभो।